In this video, we will learn about the menstrual cycle. Menstrual cycle क्या है? It is the periodic maturation and release of the egg. और दूसरा जो इम्पॉर्टेंट इवेंट इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता है दैट इज़ द यूटेराइन वॉल और एंडोमेट्रियम फॉर्मेशन। इससे पहले कि हम फेजेस के बारे में पढ़ें, हम एक ओवरव्यू इस मेंस्ट्रुअल साइकिल का देखेंगे कि कौन से पोर्शन में या कौन से हिस्से में क्या क्या चेंजेस होते हैं और हार्मोन का इसमें क्या इम्पोर्टेंट रोल होता है। इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दिस इज द फीमेल reproductive system where there are two ovaries, just to make you understand. So first जो cycle इसमें हो रहा है within this female reproductive system that is the ovarian cycle, जो कि ओवरी में चेंजेस होते हैं। दूसरा जो साइकिल इसके अंदर हो रहा है that is the uterine cycle and the third one is the cervical cycle. ओवेरियन साइकिल में क्या होता है कि जो प्राइमरी oocyte हैं जो कि बर्थ से पहले ही बन जाते हैं, दे विल मैच्योर, दे विल अंडरगो द वेरियस स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट और उसके बाद मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल से एग रिलीज होता है और फ्लोपियन ट्यूब से होता हुआ यूट्रस तक पहुंचता है। और अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो ब्लास्टोसिस फॉर्मेशन, जाइगोट बनता है, ब्लास्टोसिस बनता है और फर्दर डेवलपमेंट होती है। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है देन दैट एग विल बी रिलीज्ड अलोंग विद द एंडोमेट्रियम। सेकेंड साइकिल इज द यूटेराइन, जिसमें कि यूटेराइन की जो वॉल है, एंडोमेट्रियम है, उसमें चेंजेस होते हैं। सो दिस इज द यूटेराइन साइकिल जो हर साइकिल के साथ रिपीट होगा। थर्ड वन इज द सर्विकल साइकिल, जिसमें कि सर्विक्स में जो म्यूकस है दैट विल बिकम थिन एंड इट विल अलाउ द पैसेज ऑफ स्पर्म। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में 3 तरह के साइकिल इसके अंदर ऑपरेट हो रहे हैं। सो द एवरेज ड्यूरेशन जो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल की है दैट इज द 28 to 29 days, बट इट मे वेरी, it may be 25 days, it may be 35 days। तो इसके बहुत से कारण होते हैं, तो इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में देयर आर 3 phases। फर्स्ट वन इज द मेंस्ट्रुअल फेज, जो सेकंड है दैट इज द फॉलिकुलर फेज और इसको हम प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं। और थर्ड वन जो है दैट इज द ल्यूटियल फेज और सिक्रीटरी फेज। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट फेज इज द मेंस्ट्रुअल फेज, जिसमें कि एंडोमेट्रियम ब्रेक ऑफ होती है। एंडोमेट्रियम जो कि यूटेरस की अंदर की जो वॉल है, यू कैन सी ओवर हेयर, दिस इज द एंडोमेट्रियल चेंज। तो फर्स्ट 5 days में आप देख सकते हैं कि जो एंडोमेट्रियम है वो ब्रेक होती है, जो ब्लड वेसल हैं वो भी रप्चर हो जाती हैं, ब्रेक होती हैं, वेजिनल ब्लीडिंग होती है, वेजिनल ब्लीडिंग होती है। और जिस दिन ये ब्लीडिंग शुरू होती है दैट डे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। और इसकी जो ड्यूरेशन है दैट इज़ 3 to 5 days। सो फर्स्ट 3 days तक मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है, फेज़ है, इसमें ब्लीडिंग होगी और इट में बी ऑफ अप टू द 5 days। तो ये ड्यूरेशन मेंस्ट्रुअल फेज की रहती है। नेक्स्ट वन इज़ द, इसका कारण क्या है इसको हम बाद में ल्यूटियल फेज के बाद पढ़ेंगे, किस वजह से एंडोमेट्रियम और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो शुरू होता है। नेक्स्ट वन इज़ द फॉलिकुलर फेज।
नेक्स्ट फेज इज द फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज, इसमें फॉलिकल की डेवलपमेंट होती है, जिसमें कि जो फॉलिकल ओवरी के अंदर होते हैं उनकी डेवलपमेंट होगी। उसमें से प्राइमरी ओसाइट डेवलप होगा और वो बाद में उसमें डिवीज़न होती है और वो उसमें से एग रिलीज होता है। ये सारे चेंजेस कैसे होते हैं, तो oogenesis का जो वीडियो मैंने बनाया है उसे आप ध्यान से देखें, उसमें ये सारी डिटेल मैंने आपको बताई है। यहाँ पर मैं ब्रीफ में डिस्कस करूँगा। सो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल की डेवलपमेंट स्टार्ट होगी। कहाँ से शुरू होगी? जैसा कि आपको पता है कि प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 में अरेस्टेड होते हैं। आफ्टर प्यूबर्टी, जो कि एज 12 ईयर की होती है, इसमें फ्लक्चुएशन भी हो सकती है। दिस इज़ द अप्रॉक्सीमेट एज, इट मे वेरी, इट मे बी ऑफ 14 ईयर्स, इट मे बी ऑफ 11 ईयर्स। सो इसमें फ्लक्चुएशन होती है। जो प्राइमरी oocyte हैं उनकी डेवलपमेंट होगी। ग्रुप ऑफ फॉलिकल में ग्रोथ होना शुरू होती है, जो कि यहाँ पर प्यूबर्टी तक 60 से 80 हज़ार की तादाद में ये होते हैं। मोस्ट ऑफ द oocyte जो है वो मर जाते हैं। सो इनके सर्वाइवल के लिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन इनका होना ज़रूरी है, ताकि इनकी ग्रोथ हो और इसमें से जो एग है उसमें डिवीज़न हो और वो रिलीज़ हो। सो फॉलिकुलर फेज में FSH क्या करता है? इट विल एक्ट ऑन दिस प्राइमरी oocyte और इसमें डेवलपमेंट होती है। सो दे विल undergo the various stages of their development, that is the primary follicle, secondary follicle, tertiary follicle and then Graafian follicle। उसके बाद जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है उसके जो रिसेप्टर्स हैं वो ग्रैनुलोसा सेल पे बनते हैं, जो कि FSH इसमें मदद करता है। और उसके बाद ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो मियोसिस 1 रुकी हुई थी उसको शुरू करने में, उसको रिज्यूम करने में ये मदद करता है, जिससे कि जो प्राइमरी oocyte है उसमें डिवीज़न होती है और उसमें से सेकेंडरी oocyte और एक पोलर बॉडी बनती है, दैट इज़ द फर्स्ट पोलर बॉडी। सो बोथ ऑफ दीज, दैट इज़ द सेकेंडरी oocyte और जो फर्स्ट पोलर बॉडी है, दे आर कवर्ड बाय द जोना पेलोसिटा। इसके बाद फॉलिकुलर एक दूसरा हार्मोन भी सिक्रीट करते हैं जो कि एस्ट्रोजन है। इसका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम को बनाने में और उसको ब्लड वेसल से एनरिच करने में मदद करता है। किस तरह से? जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता जाता है जैसे जैसे फॉलिकल की डेवलपमेंट यहाँ पर होती है, क्योंकि ये हार्मोन जो है फॉलिकल के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। और उसके बाद जो एंडोमेट्रियम है उसमें भी बदलाव होते हैं और एंडोमेट्रियम भी बनती जाती है। इस तरह से मिड ऑफ द साइकिल क्या होता है कि जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है उसकी सिक्रीशन बढ़ जाती है, जिसको कि LH सर्ज कहते हैं, LH सर्ज, जिसमें कि ज़्यादा तादाद में ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन सिक्रीट होता है और जिसकी वजह से मिड ऑफ द साइकिल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का है, दैट इज़ द 14th डे, अगर हम एवरेज साइकिल 28 डेज का मानते हैं, तो मिड ऑफ द जो साइकिल है उसमें LH सर्ज होगा, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, और उसकी वजह से ओवुलेशन होती है। हालांकि मैकेनिज़्म ओवुलेशन का क्या है अभी तक इसके बारे में ज़्यादा कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन LH हार्मोन जो है, ये जो कनेक्शन है, जो प्राइमरी oocyte और ग्राफियन फॉलिकल के बीच में जो कनेक्शन है उसको कमज़ोर करता है और जिसकी वजह से एग रिलीज होता है। सो दैट वाज अबाउट द फॉलिकुलर फेज, जिसमें कि फॉलिकल की डेवलपमेंट होती है और साथ में प्राइमरी oocyte में डिवीज़न होगी, वो सेकेंडरी oocyte बनेगा और उसके बाद उसमें 14th डे में ओवुलेशन होती है। इसके बाद जो फेज़ है दैट इज़ द ल्यूटियल फेज। थर्ड फेज इज द ल्यूटियल और सिक्रेटरी फेज।
इस फेज़ में ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte निकलने के बाद जो ग्राफियन फॉलिकल होता है उसमें चेंज होता है और वो एक दूसरे स्ट्रक्चर में बदल जाता है जिसे कि कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। और कॉर्पस ल्यूटियम एक दूसरा हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करना शुरू कर देता है। प्रोजेस्टेरॉन का रोल भी वैसा ही है जैसे कि एस्ट्रोजन का है। ये एंडोमेट्रियम को मेंटेन करेगा ताकि फ्यूचर में अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो ब्लास्टोसिस्ट की, जो कि जाइगोट के डिवीज़न के बाद बनता है, उसकी अच्छे से इम्प्लांटेशन हो सके। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो धीरे धीरे ये जो स्ट्रक्चर है कॉर्पस ल्यूटियम है जहाँ से कि प्रोजेस्टेरॉन का जो हार्मोन है वो निकलता है, ये धीरे धीरे डीजनरेट होना शुरू करता है, जिसकी वजह से जो प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल है वो कम होना शुरू हो जाता है। और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होने की वजह से जो एंडोमेट्रियम है वो मेंटेन नहीं रहती है, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम ब्रेक ऑफ हो जाती है और नया साइकिल यहाँ से शुरू होता है। सो दैट इज़ हाउ द हार्मोन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग द एंडोमेट्रियम एंड डेवलपमेंट ऑफ द फॉलिकल। तो आप ध्यान में रखें कि जो हार्मोन्स हैं उनका क्या रोल है। जैसे कि FSH और LH है वो एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होते हैं, जिनका काम फॉलिकल की डेवलपमेंट करना है, ओवुलेशन करना है। और जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है और एस्ट्रोजन है वो एक तरह से, एस्ट्रोजन का जो रोल है दैट इज़ टू मेक द एंडोमेट्रियम एंड प्रोजेस्टेरॉन फॉर मेंटेनिंग द एंडोमेट्रियम। और दूसरा जो सेकेंडरी सेक्स करैक्टर है वो एस्ट्रोजन की वजह से होते हैं। तो इस तरह से इनका लेवल गिर जाने की वजह से, जैसे प्रोजेस्टेरॉन है तो इसका लेवल गिर जाने की वजह से जो है नया साइकिल शुरू होता है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो जो प्रोजेस्टेरॉन है ये सिक्रीट होता रहता है और उसके बाद इसका जो फंक्शन है प्रोजेस्टेरॉन का दैट इज़ टेकन ओवर बाय द प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो द एग विल बी शेड along with the endometrium lining और उसके बाद नया menstrual cycle शुरू होता है। So it was all about the menstrual cycle। तो ध्यान से आप इसे पढ़ें, कौन कौन से चेंजेस ओवरी में होते हैं। और एक बात आप जरूर ध्यान रखें that it is not about the release of the egg but it is more about the changes that occurs in the ovary and in the inside the uterus। So this was all about this menstrual cycle। इसके बाद हम कुछ नीट के क्वेश्चन करेंगे। Now some neat questions। Menstrual phase lasts for, the right answer is 3 to 5 days। LH surge जो कि मिड ऑफ द साइकिल में होता है जिसमें कि ओवुलेशन होती है, नॉर्मली अकर्स इन, द राइट आंसर इज C 14th day। Hormone progesterone is secreted by, the right answer is corpus luteum। Fourth question is oocyte is liberated from ovary after completing। जैसा कि आपने पढ़ा है जब फॉलिकल की डेवलपमेंट होती है तो उसमें जो प्राइमरी oocyte जब डेवलप होता है आफ्टर प्यूबर्टी तो उसमें चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से प्राइमरी oocyte में मेचुरेशन होती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। और उसके बाद जो स्ट्रक्चर है जो बनता है दैट इज़ द सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी, और इसके बाद ही एग रिलीज होता है। सो द राइट आंसर इज B। सो इस तरह के क्वेश्चन आप करते रहें जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को RSK बायोलॉजी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।